जय श्री राधे। मैं आचार्य कृष्णा शौभरी आज आपको ऐसे परम संत की कथा सुनाता हूँ जो वृंदावन में ही रहते थे। रहने वाले तो वो बंगाल के थे, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति उनको वृंदावन ले आई और वहीं रहते थे। बड़े ही शांत स्वभाव के थे। ऐसे परम संत की कथा आज मैं सुनाता हूं जिन्होंने श्री राधा रानी का साक्षात्कार किया। ऐसे संत हमारे भारतवर्ष में बहुत हुए जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया। जैसे संत हुए हैं नामदेव जी, हुए हैं संत कहेंगे नरसिंह भगत को, संत हुए हैं तुलसीदास जी, संत हुए हैं श्री सूरदास जी महाराज और संत रसखान जी, मीराबाई जी ने भी भगवान के दर्शन किए हैं, जिनका साक्षात्कार किया है भगवान का। ऐसे ही परम संत हैं जो वृंदावन में रहते थे, उनकी कथा मैं आपको सुनाता हूं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, और डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। वृंदावन की महिमा को कोई गुणगान नहीं कर सकता, कि वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन तो घर है परमात्मा का। मेरे गोविंद श्री बांके बिहारी लाल का घर है वृंदावन। ऐसे में एक संत रहते थे वृंदावन में। यमुना जी के किनारे पर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, नाम था नारायण दास। नारायण दास जी महाराज का नियम था कि एक ही धोती थी उनके पास में, उसको आधी को काच लिया करते थे और आधी धोती को वो ओढ़ लिया करते थे। ये नियम था, और कोई दूसरा वस्त्र नहीं लेते थे। उनका नियम था कि सुबह जल्दी से जाना, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और उठ करके सबसे पहले यमुना जी में स्नान करना। कोई पहुंचे भी नहीं यमुना जी के तट पर, उतने में तो वो स्नान कर लिया करते थे, कोई देख नहीं पाए। अब एक बार की बात, और नियम था चाहे सर्दी हो गर्मी हो, कोई भी मौसम जैसा भी हो, उस मौसम में वो जाते ही जाते थे स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद वो भिक्षा मांगने जाते और एक ही घर से भिक्षा मांगा करते थे, अन्य घरों में नहीं जाते थे। पहले घर में जो कुछ मिल गया उसी को पा लिया करते थे। राधा रानी का भोग लगा कर, कान्हा जी का भोग लगा करके, बांके बिहारी का भोग लगाते, राधा रानी को अर्पण करते और उसी को पा लिया करते थे। और कोई तो चाह थी नहीं उनके मन में, ऐसा ही वो किया करते थे। एक बार की बात, तबीयत थोड़ी खराब हो गई। तो तबीयत खराब हुई, यमुना स्नान करने के लिए थोड़ा लेट गए, उठने में थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन गए जरूर। यमुना जी में स्नान किया और जो धोती थी वो उन्होंने लपेटी, और जैसे ही धोती की जगह जो लपेटी थी, लंगोट आदि थी उनकी, उनको धोने के लिए लंगोट हमेशा चेंज किया करते थे। वो लंगोट 2 थी उनके पास में, लंगोट संतों के पास हुआ करती थी। संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय होता है ना, बड़ा ही कोमल होता है। जैसे वो झुके और तो उनकी धोती पीछे से फट गई, झुकने की वजह से फट गई। तो उन्होंने देखा कोई देख न ले, इसलिए ऐसे तैसे थोड़ा सा लंगोट को धोया, जल्दी जल्दी में आगरे कुटिया में बैठ गई। उन्होंने कि अभी तो कपड़े फट गए हैं, तो कैसे जाऊं मैं मांगने के लिए, जो मांगने भी नहीं जा सकता। संत कौन है, संत की परिभाषा क्या है? ये कहते हैं कि संतों का एक भी क्षण और अन्य का एक भी कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत वही है जिसने अपनी मनोवृत्तियों को शांत कर लिया हो, अपने चित्त को शांत कर लिया हो, वही परम संत है। और संत होकर के आश्रम बनाए, बड़े बड़ी गाड़ियां रखे, बड़े बड़े एकड़ों में आश्रम बनाए, तो ऐसा क्या संत है? वो संत हो ही नहीं सकता जिसकी मनोवृत्तियां ही शांत न हुई हो। लेकिन नारायण दास जी तो ऐसे परम संत थे, लाडली जी के ऐसे परम भक्त थे। उन्होंने कहा चलो लाडली जी, जैसी आपकी कृपा है, मेरा वस्त्र उपवस्त्र फट गया है तो कोई बात नहीं, हम मांगने नहीं जा पाएंगे।
कि ओढ़ेंगे क्या, और ओढ़ लें तो काचेंगे क्या। उन्होंने ये सोचा, ऐसे ही सोच करके कुटिया में ही बंद रहे। एक दिन पूरा दिन हो गया, दूसरे दिन प्रातःकाल जल्दी जल्दी गए, तबीयत थोड़ी फिर भी खराब थी, गए स्नान करके आके फिर कुटिया में बंद हो गए। तो वस्त्र जो फटा हुआ था इसलिए मांगने नहीं जा सकते थे नारायण दास जी। अब कुटिया में दूसरा दिन हो गया। कहते हैं कि वृंदावन में ही नहीं, पूरे ब्रज मंडल में कि 3 दिन तक कोई भूखा नहीं रह सकता। 3 दिन से ज्यादा भूखा भगवान नहीं रहने देते हैं। बांके बिहारी को उस भक्त पर तरस आया, और मेरे गोविंद कहाँ गए? राधा रानी के पास। उन्होंने कहा, हे राधा रानी, वो आपका परम भक्त है नारायण दास, और वो भूखा है। आज तीसरा दिन है नारायण दास को, तो आप जाइए कुछ करिए। राधा रानी ने क्या किया, एक थाली में सुंदर से एक थाली में और भोजन लिए, पकवान लिए, और पकवान लेकर के उस बाबा की कुटिया में पहुंच गई। देखिए, बाबा ने कुटिया अंदर से बंद कर रखी थी। अंदर से कुटिया का दरवाजा बंद था, और अंदर महाराज जी सोए हुए थे, नारायण दास जी महाराज, और वहीं पहुंच गई और एक वस्त्र ले गई और बाबा को जगाया। अरे बाबा, तुम्हारी कुटिया में तो अंधेरो है रहे हो, खड़े है जाओ। तो नारायण दास जी ने कहा चौंक करके, कौन है भैया मेरी कुटिया में, कौन आया? उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो प्रकाश थोड़ा सा हुआ दरवाजे से, तो कहने लगी राधा रानी, जो बालिका के रूप में आई थी, कि बाबा, हमारी मैया ने तुम्हारे लिए भोजन भेजो है, और यह पाए ले, और जी कपड़ाऊ भेजो है। हमारे घर में सत्यनारायण की कथा भई ना, जो हमारे जी कपड़ाऊ भेजो है आपके लिए, और जी भोजन भेजो, आप यह पाए ले। और हाँ, भोजन पाए के बर्तन ने हमें दे दो, हमें लेके जाने। नारायण दास जी ने राधा रानी का भोग लगाया, प्रभु को भोग लगाया, बांके बिहारी का वो प्रसाद पाया, और वो वस्त्र अपने माथे से लगाया। अब बर्तन लेकर के चली गई वो गुड़िया जो थी, आई थी चुटकी छोटी सी बालिका। लेकिन जब चले जाने के बाद नारायण दास जी महाराज को होश आया कि भाई, गेट तो बंद था कुटिया का, दरवाजा तो बंद था, ये गुड़िया आई कहां होकर के, ये नहीं पता चला। तो समझ गया कि साक्षात राधा रानी ही भोजन में लेकर के मेरे लिए आई हैं, और उन्हीं का दिया हुआ वस्त्र है मेरे लिए। उन्होंने राधा रानी को बार बार प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, और कहने लगे, हे भगवती, आपको मेरे लिए कष्ट उठाना पड़ा, धन्य हूं मैं कि आप आई स्वयं प्रसाद लेकर के, और वो प्रसाद मैंने पाया। मेरा जीवन तो वैसे ही धन्य हो गया आपके दर्शन पा करके। राधा रानी का प्रागट्य हुआ, और राधा रानी से साक्षात्कार बात की उन नारायण दास जी महाराज ने। ऐसे परम संत थे नारायण दास जी महाराज, कभी किसी को दुख देने वाले नहीं थे। वो कभी किसी को कष्ट दिया ही नहीं, अपनी वजह से किसी को कष्ट ना हो ऐसा वो हमेशा सोचकर चलते थे, और ऐसा ही किया करते थे। नारायण दास जी महाराज वृंदावन की पावन भूमि में ही उनका देहांत हुआ। वो वैकुंठ धाम को गए, और यमुना जी किनारे पर ही उनकी समाधि बनाई गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।